अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने क्या देखना है? डिस्पोजल एंट्रीज, सही है। डिस्पोजल एंट्रीज को उसका दूसरा नाम क्या है? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सही है। यानी डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डिस्पोज की बात करते हो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ को देखना कि इंसान डिस्पोज क्यों करता है, एसेट्स को बेचता क्यों है। एक नॉन करंट एसेट है वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा कर्जा आप जिसको इस्तेमाल करते हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रीसेल, जिसको आप ख़रीदते हो बेचने की नीयत से नहीं खरीदते, अपने पर्सनल इस्तेमाल की नीयत से ख़रीदते हो। जब तक वो आपको फ़ायदा दे रहा है, जब तक आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आप उसको यूज़ करते हो। जहाँ वो एसेट फ़ायदा देना बंद कर देता है, जहाँ वो एसेट से मुझे बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाता है, तो मैं फ़ैसला करता हूँ कि इस एसेट्स को क्या कर दूँगा, डिस्पोज कर दूँगा, बेच दूँगा। तो यू हैव अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल एंट्रीज यू हैव 3 कोर एंट्रीज। नंबर 1 टू राइट ऑफ कॉस्ट, यानी जिस वैल्यू पे एसेट आपने ख़रीदा था। नंबर 2 टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी जो एसेट ख़रीदा था उस एसेट की डेप्रिसिएशन। और थर्ड वन इज़ उस एसेट को बेच के आपके पास क्या आ गए, रिसीट्स, मतलब पैसे आ गए, और वी कैन से दैट सोल्ड। ओके, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सोल्ड? सोल्ड का मतलब होता है पैसे आ गए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एसेट पास्ट में कितने का ख़रीदा था, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, यानी कितने का ख़रीदा, एसेट कितने का आपने ख़रीदा था, और कितने टाइम यानी कितने साल उसको इस्तेमाल कर लिया, और उसको बेच के आपके पास क्या आ गए, पैसे। अगर आप ये 3 कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेते हो तो आपके डिस्पोजल एंट्रीज निकल जाएंगी, चाहे वो ओ लेवल्स हो, चाहे एएस हो, चाहे ए2 हो। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्पोज? डिस्पोज का मतलब बेच देना, डिस्पोज का मतलब सेल कर देना। जिस चीज़ से आप बेजार हैं, जिस चीज़ से आप तंग हैं, वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, आप उस एसेट को डिस्पोज कर दोगे। यू कैन से दैट सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ओके, लेट्स से कि मेरे पास एक गाड़ी थी या मोबाइल था या कोई होम अप्लायंस घर की थी। एक टाइम तक उसने मुझे फ़ायदा दिया, एक टाइम तक मुझे उसने बेनिफिट प्रोवाइड किया, एक टाइम तक वो एफिशिएंट था, एक टाइम तक वो इफ़ेक्टिवनेस था। जहाँ वो पुराना होने लगा तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। लेट्स से कि मैंने कहा यहाँ आपके पास एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल लेता हूँ, और उसमें क्या लेता हूँ, मीरा कार की एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने एक मीरा 0 मीटर इंपोर्ट करवाई थी। 0 मीटर मीरा इंपोर्ट करवाने के बाद आपने कहा कि माशाल्लाह जब आपने इंपोर्ट की थी जापान से तो बहुत ज़बरदस्त थी, न्यू थी, एफिशिएंट थी, इफ़ेक्टिव थी, बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे जैसे ये एसेट यूज़ होता गया उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, उसकी एफिशिएंसी डाउन हुई, उसकी क्वालिटी डाउन हुई। क्यों? कि आपने उस एसेट को इस्तेमाल किया था। मैंने कहा कि यार आपने इस एसेट को लेट्स से कि ख़रीदा था 2015 के अंदर, और आज आप कहाँ खड़े हो, 2023 के अंदर। 15 में ख़रीदा था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपने 9 साल उस एसेट को इस्तेमाल किया, जो अकॉर्डिंग कराची के रोड के हिसाब से 9 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अब मैंने कहा कि यार ये हो गया ना। अब मैंने कहा कि यार 15 से लेकर 15, 16, 17, 22 तक ये बनते हैं 8 साल। मैंने कहा यार इसको अब मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पास्ट में मैंने उसको कितने का परचेज किया था, और कितने साल उसको मैंने 15 से लेकर 22 तक कितने साल डेप्रिशिएट कर लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन या आरबीएम। सर ये डेप्रिसिएशन मेथड क्वेश्चन में खुद गिवन होगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज 22 में मुझे उसके पैसे कितने आ गए, लिया कब था, 15 में परचेज किया था, और 22 में मुझे कितने पैसे आ रहे हैं उसके,
दिस इज कॉल्ड सोल्ड, यानी रिसीट्स ऑफ नॉन करंट एसेट, रिसीव फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। ओके, अब मैंने कहा कि यार आपने कोई चीज़ बेच दी ना, तो जब आप पास्ट में लिया था मगर आज प्रेजेंट में हो, फैसला किया कि इस एसेट को डिस्पोज कर देंगे, इस एसेट को बेच देंगे, इस एसेट को सेल कर देंगे, तो नंबर वन, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका मतलब एसेट आपकी ज़िंदगी से क्या हो गया, चला गया। तो आपने क्या कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया। जो एसेट आपके पास से चला गया, जितने साल था 8 साल, उसको डेप्रिशिएट किया, उसको डेप्रिशिएट करने से आपका एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर 1 साल में फारिग कर दिया तो यू कैन राइट प्रोविजन, और अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा यूज़ करने के बाद फारिग किया तो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट, और बदले में आपके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। पैसे आ गए मतलब आइदर कैश आ गया, या चेक आ गया, या कोई ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, डेबिट। तो बदले में यहाँ क्या कर दिया, पहली एंट्री में डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। तो सर यू हैव 3 एंट्रीज, कितने का खरीदा था, ये रहा जी बेटा, सॉरी, कितने का खरीदा था, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मैंने कहा इस वाली वैल्यू में क्या, कौन सी वैल्यू आ गई, टू परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, जो आपने पास्ट में ये एसेट खरीदा था। अब जब खरीदा तो जब तक वो आपके पास था आपने उसको कितने साल इस्तेमाल कर लिया, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और जब आपने 22 में उसको सेल करने, 15 में खरीदा था और 22 में प्लान किया था कि उसको बेच देंगे, तो पैसे कितने आ गए आपके पास, कैश बैंक डेबिट और डिस्पोजल। तो यू हैव 3 एंट्रीज अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल। अब आइदर यू हैव गेन, आइदर यू हैव लॉस, क्या आपको गेन होगा या लॉस होगा, कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी प्रोविजन की वैल्यू और कैश बैंक की वैल्यू, जब दोनों को प्लस करो, जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो, और अगर ये वैल्यू एसेट की कॉस्ट से कम आ रही है तो इसका मतलब गेन, अगर ज्यादा आ रही है तो लॉस। तो अगर गेन आपके पास क्या है, इधर देख लीजिएगा, फिर आप इसको किससे कंपेयर करते हो, इससे कंपेयर करते हो, यानी इसको किससे कंपेयर करते हो, इससे कंपेयर करते हो, ताकि चेक करने के लिए कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो यू कैन राइट लॉस ऑन डिस्पोजल, और यू कैन राइट गेन ऑन डिस्पोजल। लॉस और गेन दोनों कहां जाते हैं, लॉस और गेन दोनों कहां पर रिपोर्ट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होते हैं। इस बात को मानती हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस है जिस साल का है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल, और अगर गेन है तो डिस्पोजल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट गेन। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये मुझे लॉस हुआ है या गेन हुआ है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, साल का आखिर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको सवाल में लॉस हुआ था या गेन हुआ था। इज इट ओके? तो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूं, तो मैंने कहा दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एन एसेट, यानी इस वैल्यू पे खरीदा था, जो खरीदा था कितने, जब तक था उसको कितने साल डेप्रिशिएट कर लिया, और जब फाइनल फैसला किया कि उसको सेल कर देंगे तो वहां से आपके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। तो यू हैव डिस्पोजल एंट्रीज, कितने का खरीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। जो चीज़ से आप फायदा आपको मिलना बंद हो जाता है तो आप उसको बेच दोगी ना। आपके घर का स्प्लिट, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके घर का स्प्लिट जब नया होता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, कूलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है। जैसे जैसे ये स्प्लिट पुराना होने लगता है उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपने उसकी सही केयर नहीं किया उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी कूलिंग पे फ़र्क पड़ जाएगा। आपके बाबा और आपने फैसला किया कि यार हम इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं दे रहा। तो इसका मतलब स्प्लिट आपके पास से, मीरा आपके पास से, मोबाइल चला गया, यानी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट।
जितने था उसको डेप्रिशिएट कर लिया, यानी कैश प्रोविजन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेबिट और डिस्पोजल कैश बैंक डेबिट और डिस्पोजल, तो यू हैव लॉस और यू हैव गेन। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल अकाउंट, जब भी आप डिस्पोजल अकाउंट की बात करते हो तो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन, कौन सा अकाउंट? नंबर वन, एसेट अकाउंट, नंबर टू, प्रोविजन अकाउंट, एंड नंबर थ्री, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एसेट अकाउंट। एसेट का जो भी नाम होगा वो लिख दोगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या, एसेट अकाउंट, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सही है भाई? अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि एसेट का अकाउंट और प्रोविजन का अकाउंट बीडीसीडी होता है। क्यों? अगर मेरे पास एसेट अकाउंट बीडी का मतलब क्या हो गया कि लास्ट ईयर मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद थे और कितने डॉलर्स के मौजूद थे। जब एसेट्स मौजूद थे तो जाहिर सी बात क्या, उनका प्रोविजन भी क्रिएट हुआ होगा। अगर एसेट्स का ओपनिंग होगा तो यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड, अगर कभी हुआ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और अगर प्रोविजन का बैलेंस हुआ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। और डिस्पोजल का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता। अगर आपके फादर को अल्लाह ताला ने तरक्की दे दी, प्रमोशन दे दी, तो उन्होंने इस साल ड्यूरिंग द ईयर नया एसेट खरीद लिया, जिसकी आप एंट्री क्या बनाते हो, कैश या बैंक डेबिट, सॉरी मोटर व्हीकल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। तो कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यू कैन राइट इन, इसको क्या कहते हैं, एडिशन। एडिशन मतलब कोई नया एसेट आपने खरीदा है। एग्री? मैं अगेन कह रहा हूं, जिस चीज से आप बेजार होते हो, जिस चीज से आप तंग हो, उसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंको। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपका मोबाइल, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी रेंज नहीं है, तो मैं इसको खर्चा कर करके क्या करूंगा, चलाऊंगा। एक हद तक चलाऊंगा, जहां अल्लाह ताला मुझे अता कर देगा मैं उसको क्या करूंगा, भाई चलो भाई पहली फुर्सत से इसको कटाओ। गाड़ी है, आए दिन रास्ते में तंग करती है, बंद हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, कितना खर्चा करोगे भाई, कितना खर्चा करोगे, एक हद है ना उसकी भी। अच्छा, अब लेट्स से कि डिस्पोजल, यहाँ पर देखना कैसे इसको पोस्ट करते हैं। डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो एसेट में क्या होगा, क्रेडिट, और एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल में क्या होगा। तो यहाँ मैं आपके लिए इसको स्टार नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? डिस्पोजल डेबिट हो रहा है तो एसेट के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दूं, और आगे लिख देता हूं कि जिस वैल्यू पे पास में खरीदा था। अच्छा, एसेट क्रेडिट हो रहा था तो डिस्पोजल में क्या हो जाएगा, डेबिट, लिख दिया। और इसको आपकी आसानी के लिए यहां पर क्या बना लिया, एरो बना लिया, और एरो बना के इसको डिफाइन कर दिया कि ये इस तरीके से चीजें आई हैं, और यहां पर क्या नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड स्टार नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड स्टार नंबर 1। स्टार 1 ये रहा। तो सर आपका प्रोविजन ये वाला अकाउंट क्या हो गया, बन गया कि ओपनिंग में 2 गाड़ियां पड़ी थी, इस साल एक और गाड़ी ले ली, टोटल कितनी हो गई, 3 में से एक गाड़ी हमने अपनी जिंदगी से निकाल दी, बेच दी, हटा दी, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सीडी यहां पर हुआ है मेरा बच्चा, तो बीडी का हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर। दिस इज कॉल्ड एसेट का अकाउंट। अच्छा, सेकंड वन इज प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट कर दो, ये रहा प्रोविजन स्लैश एक्यूमुलेटेड डेब्ट। और डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है तो प्रोविजन में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, और मैंने इसको अपनी जबान में स्टार नंबर 2 का नाम दे दिया। दिस इज कॉल्ड स्टार 2, दिस इज कॉल्ड स्टार 2, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, यानी
किस तरीके से, एग्री। एरोज बनाने का मतलब है कि आपको समझने में कोई मसला ना आए, यहां तक बात हो गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ गई, जो एसेट डिस्पोज किया था उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, और अब आपके पास क्या हो गया, I/S, यू कैन से दैट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन मतलब जो एसेट बच गए हैं ना उसकी डेप्रिसिएशन, जो एसेट रिमेनिंग है ना उसकी डेप्रिसिएशन, आइदर स्ट्रेट लाइन या RBM। तो जब करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती है, वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होती है वो भी देख लीजिएगा बॉस। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे बना सकते हो आप, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जिस हमेशा साल के आखिर में डेप्रिसिएशन बनाई जाती है और डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और उसको हम इनकम स्टेटमेंट से क्लोज करते हैं। तो जिस साल की डेप्रिसिएशन होती है, लेट्स से कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है मेरा बच्चा, तो यहां आके क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा, डन। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट बन गया। तो इसकी बैलेंस, ये साइड हैवी थी तो यहां क्या आ गया, बैलेंस CD, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, CD यहां पर हुआ है तो BD यहां हो जाएगा, BD यहां हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग यहां था तो ओपनिंग यहां आ गया। एंड द लास्ट वन इज पैसे आ गए, जो एसेट खरीदा था, जो इफेक्टिव नहीं रहा, जो फायदेमंद नहीं रहा, उसको डिस्पोज कर दिया। अब ये सर इंजीनियर फाद बैठे हैं, फिजिक्स के बहुत फेमस टीचर हैं, इनका लैपटॉप फारिग हो गया है, सही है। अब ये क्या करते हैं, और अगर गलती से ये मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फॉर एग्जांपल ये मेमन है, तो ये खराब हो गया है, फिर भी पता है कि यार आगे लेने के लिए पैसे भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने अता किया है, मगर क्या है इनको कहीं ना कहीं इसको दोबारा रिपेयर करके चलाना है। फिर खराब हो गया फिर रिपेयर करना है, फिर खराब हो गया फिर रिपेयर करना है। तो इनको फिर मैंने कहा कि सर अब आप इसकी ज़िंदगी गुजर चुकी है, इसकी लाइफ मुद्दत पूरी हो चुकी है, आपने इसके जितने पैसे दिए थे वो आपने इसको यूज़ कर लिया है, मगर इनको समझ नहीं आ रही। तो अचानक ऐसा हुआ कि ये 3-4 मरतबा रिपेयर करने के बाद अचानक इसके अंदर स्पार्क हो गया, जब इनको समझ में आया कि बेटा ये अब ख़त्म हो गया, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब ये बिकेगा भी नहीं, ये अब डिस्पोज के भी काबिल नहीं रहा, ये अब डिस्पोज के भी काबिल नहीं रहा। तो डिस्पोज का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से तंग है, जिस चीज़ से बेजार है, उस एसेट को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दें। अफोर्ड नहीं कर सकते, रेंज नहीं है, थोड़ा वेट कर ले, रिपेयर कर ले, नहीं तो दूसरा ले लें, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब खरीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। तो कैश बैंक को मैंने नाम दे दिया स्टार नंबर 3 का। जब स्टार नंबर 3 का नाम दिया तो ये कैश बैंक डेबिट हो रहा था, तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए सर, गेन और डिस्पोजल दो तरीकों से निकालते हैं, एक एंट्रीज की फॉर्म में निकालते हैं और एक अकाउंट्स की फॉर्म में निकालते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बचपन से लेकर हमें एक चीज़ बताई जाती है और कि भाई डिस्पोजल अकाउंट बनाओ अगर डेबिट साइड हैवी है और उसमें से डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस करो, अगर डिफरेंस इधर आ रहा है तो इसका मतलब यू कैन राइट इनकम स्टेटमेंट लॉस ऑन डिस्पोजल, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डिफरेंस इधर आ रहा है तो यू कैन राइट इनकम स्टेटमेंट गेन। तो एक तो ये टी अकाउंट से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक तो ये टी अकाउंट से निकल जाएगा और एक जो है एंट्रीज की फॉर्म में आ जाएगा, मानती हो। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, डिस्पोजल अकाउंट बन गया। सर डिस्पोजल का अकाउंट ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन होता है, नहीं कभी नहीं होता। जिस साल का गेन है उसी बंद करो, जिस साल का लॉस है उस साल बंद कर दो। तो ये स्टार नंबर 3 को जब मैंने कनेक्ट किया तो ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कैश बैंक डेबिट हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, डन, कोई मसला। अब आपके पास दिस इज कॉल्ड एसेट का अकाउंट, प्रोविजन का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट। अगर इन केस ओ लेवल्स में तो रेट गिवन होता है, ए लेवल्स एएस के अंदर कभी कभी एग्जामिनर रेट को नहीं देता, रेट को छोड़ देता है। तो अगर खुदा न खास्ता रेट गिवन ना हो, अगर खुदा न खास्ता रेट गिवन ना हो तो आप क्या करते हो, रेट को फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट कर लो, रेट परसेंटेज रेट इक्वल टू
चार्ज फॉर ईयर, इसके बहुत सारे नाम है, चार्ज फॉर ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर डेप्थ, एक और नाम I/S इनकम स्टेटमेंट और इसका पुराना नाम P&L, डिवाइडेड बाय कॉस्ट एट एंड ईयर। तो कॉस्ट एट एंड ईयर कितनी होगी, जो भी उस वक्त होगी, सवाल में जो होगी वो आप मेंशन कर दोगी। कॉस्ट एंड ईयर, नेट बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट को लोगी, तो ये डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। तो ये पूरा काम डिस्पोजल एंट्रीज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, और दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। ये आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास इस पूरे अकाउंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ तक ये डिस्पोजल एंट्रीज और आपके पास क्या कहते हैं डिस्पोजल एंट्रीज और टी अकाउंट्स फिनिश हो गए। थैंक यू।